तो 300 350 से लेकर 500 रुपए तक का काम मिलता है एक किसी लेबर को। और अगर आप ये देखो कि वो रेगुलर काम उसमें मिलता भी नहीं, एक दिन मिला, 2 दिन मिला, फिर नहीं मिला। हम कम से कम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यूथ जो हैं उनको रोज कम से कम 700-800 से लेकर 1000-1200 तक रुपए की कमाई हो रही है अलग अलग दिन। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बहुत तरह की छूट भी हासिल है कि जब चाहे काम करें, जब चाहे ना करें। तो एक विवाद शुरू हुआ कि क्या ये 762 रुपए की मजदूरी पर्याप्त थी, या दिन भर अगर कोई व्यक्ति काम करता है और 600-700 रुपए पाता है अगर शहर में, तो क्या ये पर्याप्त है। तो एक चिंता ये भी। अब देखो, जिसको ये बताना है कि हाँ ये एक चुनौती है, जाहिर सी बात है लगेगा कि वाकई दिन भर काम करने के बाद अगर किसी को 600-700 रुपए ही मिलते हैं तो उसमें उसको पेट्रोल का, खाने का, ये सब भी देखना है, रहने का भी देखना है शहर में, तो कठिन होगा। लेकिन आप बताओ, जब अर्थव्यवस्था के बाकी सारे क्षेत्र में काम से जब आप नौकरी करने वालों से जोड़ के देखोगे, तब आपको क्या लगेगा, भारत में 15 से 20 हजार रुपए महीने कमाना एक बड़ी चुनौती। और अगर उस हिसाब से मिलियंस लोग शामिल हैं, करीब 12 मिलियन 12.5 मिलियन लोग शामिल हैं, और उनको रोज इतना पैसा मिल जा रहा है 700-800 हजार रुपए, तो एक नजरिए से ये ठीक बात है। तो पहली बात इसमें। फिर दूसरा संकट खड़ा हुआ कि एक तो ये इसी से बात से जो जुड़ा था कि ये 10 मिनट में पहुंचा दो। तो ये जो 10 मिनट में पहुंचा दो को लेकर कई लोगों ने कुछ शिकायतें की। क्या क्या उन्होंने कहा, इससे 2-3 खतरे होते हैं। एक तो जल्दबाजी में पहुंचने का दबाव होता है ड्राइवर के ऊपर, राइडर या जो भी वो होते हैं डिलीवरी बॉय, इससे उनके जीवन को खतरा होता है। एक तो वो खुद तेज से जाते हैं, दूसरे उनके जीवन के साथ साथ जो आसपास जिस जहाँ वो चलते हैं उनके भी जीवन को खतरा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी जाने के चक्कर में तेज गति से चलेंगे, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी बात ये भी हो सकती है कि इस तरह की अगर कोई दुर्घटना ये भी होती है तो उनके जीवन के तो कोई सुरक्षा, कोई इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं है, तो उनकी फैमिली का नुकसान हो जाएगा। इसको लेकर जो कंपनियों ने जवाब दिया उसमें उनका ये कहना था कि ये समझना होगा, वही बात दोहराई कि आप सोच रहे हो कि 10 मिनट के लिए बहुत कम टाइम है, इतना दूर जाना पड़ता है। अरे हम अपने स्टोर के आसपास ही भेजते हैं, डिलीवरी का ऑप्शन वही देते हैं, तो वो जो दूरी होती है वो 8-10 मिनट के लिए बहुत होती है। उसमें आप ये मत सोचो कि कोई डिलीवरी के टाइम से तय हो रहा है कि उनकी सुरक्षा नहीं। दूसरी बात, हम ये ध्यान देते हैं कि ये चेक कर लें कि जो हमारे यहाँ काम कर रहा है वो बाइक वगैरह ठीक से चला लेता है कि नहीं, बाकी सब चीजें हम देख लेते हैं। तो कहे इससे कोई बड़ा खतरे की बात नहीं, क्योंकि हमारी डिस्टेंस बहुत कम होती है डिलीवरी की। अब तीसरी बात जो बड़ी निकल के आई कि इतना बड़ा वर्क फोर्स है, उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या है। कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। जैसे सामाजिक सुरक्षा में क्या है कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, और बाकी चीजें नहीं है। तो उन्होंने ये भी एक चीज कही कि अगर आपको इस तरह की सुरक्षा नहीं मिली हुई है और कभी अगर कोई खतरा होता है तो उनके परिवार की सुरक्षा कौन देगा। अब बात फिर इस पे जितनी कंपनियां थे प्लेटफॉर्म्स में, उन्होंने क्या उत्तर दिया, कहा कि देखिए हमारे सामने मुसीबत है कि हम बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट चला रहे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, हमारा मार्जिन बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ला दोगे कि आप इनको पैसा भी दें, फिर इनके सोशल सिक्योरिटी पर भी हम व्यय करें, तो हमारा मार्जिन ही नहीं बचेगा, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बस की बात ये नहीं है। अब अगर उन कंपनियों के नजरिए से देखो तो भी बात ठीक है, कोई भी कंपनी तभी चल सकती है जब प्रॉफिट में रहे, अदरवाइज बंद हो जाएगी। और इनके नजरिए से देखो तो ये भी एक नुकसान की बात है कि अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो गया, स्वास्थ्य का समस्या हो गई, अगर उसके लिए इंश्योरेंस नहीं है तो वो भी तो एक समस्या है। लेकिन अब आप सोचिए दूसरे नजरिए से कि इतनी बड़ी आबादी में कितने लोगों के पास ये सुरक्षा है, नहीं है। कम से कम उनके पास इनकम तो आ रही है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसलिए कहा गया कि आप ये काम करते रहिए, उनको कोशिश करिए कि कंपनियां पैसा देती रहें और सरकारें ऐसी कोशिश करें कि उनको सामाजिक सुरक्षा मिल जाए। जैसे सरकार अगर लगभग सबको आयुष्मान योजना की सुविधा दे रही है तो गिग वर्कर्स को भी अलग से दे दे कि भाई स्वास्थ्य की समस्या वहां, जैसे पीएम जीवन ज्योति योजना और इन सब के माध्यम से चल रहा है, उसमें उनको शामिल कर ले कि भाई कम से कम अगर उनके परिवार को कुछ इशू होता है तो उसके लिए उनको कुछ पैसा मिल जाए। तो ये सुरक्षा जो मिल जाएगी तो उनके लिए, कंपनियों के लिए भी क्या होगा, प्रॉफिट का इशू या बहुत ज्यादा दबाव उनके ऊपर भी नहीं आएगा। और सरकार की तरफ से अगर वर्कर्स को ये सुरक्षा मिल गई तो उनके जीवन को थोड़ी सुरक्षा हो जाएगी। अब
इसको लेकर एक बात और निकल के आई कि देखिए, भारत में इसके पहले विकल्प क्या होते थे, या तो आपको रोजगार मिलेगा ऐसा अस्थायी तौर का, किसी कंपनी में आप फुल फ्लेज काम कर रहे हो, या सरकारी काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो। दूसरा मिलता था क्या, एकदम बेरोजगार वाला अगर आप हो तो दूसरा मिलता था कि लेबर का काम। यही दो चीज हो पाती थी। कम से कम अच्छी बात क्या है कि इस पूरे सिस्टम ने, गिग इकोनॉमी ने भारत में एक अवसर पैदा किया है जिसमें करोड़ों लोग को नौकरी मिल रही है। आप सोच के देखो, आप क्रिटिसाइज करो वो ठीक है, लेकिन ओला, उबर, ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन के जितने प्लेटफॉर्म हैं, फ्लिपकार्ट के जितने प्लेटफॉर्म हैं, तो ये स्विगी जोमेटो से लेकर सब लोग, अगर पूरी संख्या भारत में जोड़ी जाए तो अगर ये 1 करोड़ 20-25 लाख लोग अगर इनको रोज काम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी क्रांति भी तो है। अब इस क्रांति में ये भी ध्यान रखना है कि वो रोजगार उनसे कैसे बेहतर है जो पहले वो पाते थे लेबर वाला। कुछ कुछ चीजों में कैसे बेहतर है। बेहतर कैसे है? पहली बात तो यहाँ काम के घंटे नहीं तय हैं, काम के लिए कोई भी एकदम दबाव नहीं है। जैसे मान लीजिए एक लेबर है या ऑफिस वाला काम करने वाला ही है, उसके लिए एक मुसीबत क्या है, उसकी इनकम चाहे जो, उसको काम करना पड़ेगा। क्यों? 10 बजे से 9 बजे से अगर उसकी ऑफिस शिफ्ट शुरू हुई है तो 5 बजे तक उसको ऑफिस जाना। निर्धारित जो छुट्टियां हैं ले लिया, नहीं तो लगातार उसको ऑफिस जाना है। जो वर्कर है, लेबर है, वो काम कर रहा है, जिसके यहाँ काम करने गया, जितना देर तय हुआ है उतना देर उससे काम करना पड़ेगा। अब देखो, अगर गिग उसकी तुलना करो गिग वर्कर से, उसका मन है वो डिलीवरी 3 घंटा 4 घंटा प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे जिससे जुड़ा हुआ है इस बिजनेस में रहे, फिर क्या करे, अपना उसके पास स्वतंत्रता है, अपना ऐप बंद करे और जाए छुट्टी पे। नहीं काम करना चाहता ना करे। तो ये अधिकार भी बहुत बड़ी बात है। मान लो अगर किसी के बीच में, बहुत लोगों की ये समस्याएं होती हैं, काम के दौरान वो अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, या उनके लिए जब टाइम एकदम तय फिक्स होता है कि 9 से 5 तुम्हारा ऑफिस टाइम, तो उस टाइम में कोई और काम वो नहीं कर सकते। इनके यहाँ क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, हो सकता है सुबह 6 बजे से काम चालू हो जाए, रात 12 बजे 11 बजे तक बड़े शहरों में काम चल रहा है। अब इनको यह कि भाई हमको 12 से 3 व्यस्तता है, काम नहीं करना, 12 से 3 हम अपना ऐप बंद किए, काम नहीं कर रहे। किसी के लिए आपको तय है कि 8 ही घंटा काम करना है, कि उनको लग रहा है कि भाई अभी भी मैं यंग हूँ, मैं ज़्यादा जगह डिलीवरी दे सकता हूँ, मुझे ज़्यादा पैसा आ सकता है, मुझे करना क्या है, बाइक पे बैठूंगा पहुंचा दूंगा, मैं 12 घंटा काम करूंगा। किसी को पसंद हो सकता है, वो 12 घंटे के लिए विकल्प खुला हुआ है उसके काम करने का। किसी को लगता नहीं, मुझे आज 2 ही घंटे का समय है, हम 2 ही घंटे काम करेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और उसके राइट्स को तय करती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं इससे एक सम्मान का मामला भी जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखो कि आपका लेबर के प्रति जो रवैया रहता था, जो काम कराते थे आप पैसा देकर, क्या वो रवैया इन वर्कर्स के पास के तरफ रहेगा? नहीं, उसके पास विकल्प रहेगा कि अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हो तो वो वापस डिलीवरी, आपका सामान वापस लेके चला जाए। आपकी भी रेटिंग दी जाती है ढेर सारे। जैसे जब कैब वगैरह आप करते हो, आप कैब से उतरते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इनको रेट करिए जिसके साथ सर्विस लिए, तो वैसे ऑप्शन उसके पास भी जाता है कि जो ये आए थे, बैठे थे और आपके साथ यात्रा की है, इनको आप रेट करिए, आपकी भी रेटिंग होती है। तो दोनों की तरफ विकल्प जा रहा है, तो वो भी तय करेगा कि अगर आप गलत व्यवहार कर रहे हो तो आपके बारे में इस तरीके की रेटिंग दे। तो आप उसके सम्मान के साथ वो काम नहीं कर सकते कि आप राइड केवल डिलीवरी के लिए बुलाए और उसके साथ गलत व्यवहार करो। गलत व्यवहार करते हो तो फिर उसके लिए बहुत खराब, आप देखो सोशल मीडिया पे लोगों का आ जाता है वीडियो वगैरह, बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन कंपनियां उनके साथ खड़ी होती हैं। तो ये एक सम्मान भी छिपा हुआ है इस काम में, पहले जो नहीं था काम में। क्योंकि स्वतंत्र तरीके से काम करने में आप किसी के दबाव में काम नहीं करते हो, किसी का अपमान नहीं। यहाँ तक कि लेबर छोड़ो, जो कंपनियों में काम करने वाले लोग भी हैं पेरोल पर नौकरी, क्या वहां बड़ी सम्मानजनक स्थिति है? नहीं, बहुत सारी जगह गाली देख तक, काम काज में गाली गलौज तक का हो जाता है मामला। और लोग जो नीचे काम कर रहे होते हैं, वो ऊपर के हायरार्की में जो लोग काम कर रहे हैं उनके गलत शब्द, गाली, अपमान सब बर्दाश्त करके काम करते हैं। यहाँ ये समस्या नहीं है, एकदम ओपन है। इसके अलावा एक और विकल्प की बात है। पहले क्या होता है कि गिग में या कहीं छोड़ दो अगर, तो सारी कंपनियां और उन सब में एक ही जगह आप काम कर सकते हो एक बार में। जहां भी आप काम करने जाओगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि मेरे अलावा, मेरे जगह के अलावा दूसरी जगह आप काम नहीं कर सकते। गिग में ये ऑप्शन भी है कि आप
कहीं कभी कहीं डिलीवरी का काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ और स्किल सीख लिया, ऑनलाइन आजकल कंटेंट बनाने, ट्रांसलेशन करने, स्टोरी सुनाने, बहुत सारा ट्यूशन देने, इन सब का काम बीच में बैठ के वो भी काम कर लिए। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जोड़कर काम कर लिया, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये कुछ चुनौतियां पैदा करता है तो कुछ फायदे भी देता है। तो यही बहस अभी जारी है। अब जो बहस जारी है उसमें जो एक तरफ पक्ष है जो इन कंपनियों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इनका मॉडल खराब है, इससे समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि भागदौड़ लगी है, 10 मिनट में डिलीवरी, सुरक्षा खतरे हैं, गिग वर्कर्स के अधिकार नहीं हैं, ये सब चीजें। और जो उसके पक्ष में कंपनियां हैं वो क्या कह रही हैं कि आप ये देखो कि उन इतनी बड़ी आबादी को हम कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे काम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और उनके जीवन पहले के जीवन से थोड़ा बेहतर हुआ है। थोड़ा और भी एक पक्ष जोड़ा दीपेंद्र गोयल साहब ने, थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो। उन्होंने कहा कि कई बार लोग विरोध इस वजह से भी करते हैं कि वो आजकल उनका प्रिविलेज खत्म, ये वाला प्रिविलेज खत्म हो गया है कि उनको पहले क्या होता था कि जो लोग उत्पादन के साधनों में या श्रम के साधनों में लगे रहते थे उनको वो डायरेक्ट देखते नहीं थे अमीर वर्ग। अब सामने दिखता है तो अब उनको लेकर वो वहां आलोचना कर रहे हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। उनका क्या कहने का था, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि पहले आप बैठ के खाना खाते थे, खाना ये जो खाते हो ये पैदा कौन कर रहा है? किसान। कोई कहे प्रिविलेज क्लास का आदमी किसान को डायरेक्ट कभी देखने जाता था या किसान का काम है उसकी समस्या देखता था? नहीं देखता था। लेकिन क्या किसान के साथ समस्या नहीं थी? थी। कहे आप जितने सामान यूज कर रहे हो किसी फैक्ट्री में बन के आ रहा है, आप सामान यूज कर रहे हो, सब कुछ पहन रहे हो, खा पी रहे हो, उस वर्कर को कभी देखने तो गए नहीं जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके बीच में, आपके बीच में, और उसके फैक्ट्री की दीवार के पीछे काम कर रहा है। तो उस दीवार के पीछे उसको कितनी चुनौतियों का सामना कर रहा है आपने तो कभी बात नहीं की, नहीं देखने गए। इसके अलावा आप जितनी तरह की और भी सर्विसेज लेते हो जिसके पीछे बैकग्राउंड में लोग काम कर रहे होते हैं, आप उनको नहीं देखते हो, आप बस उन सर्विसेज का या उन वस्तुओं का उपभोग करते हो। कहा कि अभी क्या हो गया है? अभी ये हो गया है कि जो वर्ग है, आप जिसकी बदौलत खाना पा रहे हो, जिसके बदौलत आपको एक जगह से दूसरे जगह कैब के थ्रू जा रहे हो या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, वो आपको डायरेक्ट रोज दिखता है, आता है आपके दरवाजे। तो होने क्या लगा है? दो लोग तरह के लोग हुए हैं। एक तो ये जो रोज का दिखना है उनको ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा तरीके क्या है कि अगर ठीक लग रहा है तो वो उनकी चुनौतियों को लेकर थोड़े ज्यादा परेशान। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बात को समझिए कि उनकी चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी चुनौतियां इतनी बड़ी नहीं है जितना आप इस समय इतना चिंतित हो गए हैं। चुनौतियां उस किसान की भी कई 100 वर्ष से चल रही हैं जिसके बारे में आज तक आपने चिंता नहीं की। उस फैक्ट्री मजदूर की भी है जो दीवार के पीछे काम कर रहा है, आज तक आपने उसको देखा नहीं। तो क्या किसानी बंद करवा दिए आप? क्या फैक्ट्री बंद करवा दिए आप? तो कम से कम ये अगर काम कर रहे हैं तो इनको भी मत बंद कराओ, इनको चलने दो जैसे चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे सुधार होगा। फिर उन्होंने अपना पूरा मैट्रिक्स दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी व्यवस्था चल रही है करीब 100 रुपए के आसपास, उन्होंने कहा पिछले साल तक 92 रुपए था, अभी 102 रुपए पहुंच गया है, या 104 रुपए पर आवर एक वर्कर लगभग कमा लेता है अगर डिलीवरी वाले सिस्टम में वो काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो 8-10 घंटे कोई काम किया तो ऑन एवरेज उसको 800 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि जब इसी में अगर हम डेटा देखें कि हम जो पैसा दे रहे हैं उसके बाद हम एक ऑप्शन देते हैं कि आप उनको टिप दे सकें। डायरेक्ट कस्टमर एक ऑप्शन आता है कि आप 10, 20, 5 रुपए जो भी देना चाहें उसको दे दें, जो डिलीवरी कर रहा है डायरेक्ट हम उसको देंगे पैसा वो। तो उन्होंने कहा इसका जो एवरेज आता है कस्टमर के हिसाब से वो 2 से 4 रुपए का आता है। इतना कम कल्चर है हमारे यहाँ टिप देने का। जैसे ये एक सामान्य बात है, आप 800 रुपए का खाना ऑर्डर कर लोगे, 780 रुपए, 90 रुपए, 800, 1000, 1200, 400, 300 का ऑर्डर करोगे, लेकिन वहीं बगल में लिखा रहेगा 10 रुपए दे दीजिए डिलीवरी वाले को, आप क्लिक नहीं करोगे, नहीं देते हो। और अगर वही खाने वाले में वो बढ़ा के 20 रुपए लिखा होता, आप उसको कार्ट में सेलेक्ट करके पैसा देते। लेकिन हमारे ये कल्चर का मामला आ जाता है, हम ये नहीं करते। तो कहा ये भी ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये डिबेट इसी में अभी चल रही है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।